हेलो स्टूडेंट। आज हम एनएमएस एग्ज़ाम के लिए गणित के सवाल को हल करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखें। जिसमें पहला सवाल है कि -13 का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका नियम ये होता है कि अगर किसी भी चीज़ का निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम, तो उसमें हम किस संख्या से गुणा करें कि उसकी जो वैल्यू हो 1 आ जाए। तो यहाँ -13 में अगर हम 1/-13 से अगर गुणा कर दें तो इसकी वैल्यू जो होगी 1 आ जाएगी, क्योंकि -13 से -13 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा -1/13। दूसरा सवाल है कि यदि x बराबर 2 हो तो 4 ब्रैकेट में x-3 प्लस 6 का मान होगा। तो हमको क्या करना है कि यहाँ x का मान रखना है, इसमें 4 ब्रैकेट में x-3 प्लस 6 में x का मान 2 रखेंगे तो ये 4, और यहाँ x की जगह पे 2 रखिए प्लस 6। तो ये हो जाएगा कि 2 में से 3 घटाएंगे तो -1, तो और 4 में गुणा कर देंगे तो -4 प्लस 6, और 6 में से हम प्लस में से हमेशा माइनस को घटाते हैं, तो 6 में से 4 घटा देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 2। तो इस तरह से इसका उत्तर, ये पहला उत्तर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि संकेत संकेत करणी का उपयोग निम्न में किसके लिए किया जाता है। तो इसका यूज हम लोग वर्गमूल निकालने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है कि वक्र वक्र जो बहुभुज नहीं है। तो बहुभुज का मतलब कि ऐसा बंद फिगर जो भुजाओं से बना होता है, तो जिसमें कि ये तीनों तो बहुभुज हो जाएंगे और ये दूसरा है ये बहुभुज नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है कि दिए गए चित्र में x का मान होगा। तो इसको हम हल करेंगे तो जैसे ये 45, ये 65, तो x का मान हो जाएगा। जैसे हम जानते हैं कि तीनों त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जो होता है वो 180 अंश के बराबर होता है। तो इसको हम जोड़ेंगे जब, तो ये 45 और ये 0 और ये 110 हो जाएगा, प्लस x बराबर 180 अंश, और x का मान निकालेंगे तो 180 में से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 70 अंश। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 70 अंश। फिर अगला सवाल है कि एक वर्ग में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण पाए जाते हैं, या समचतुर्भुज के या आयत के सभी गुण पाए जाते हैं, या सभी के। तो हम जानते हैं कि ये वर्ग जो है ऐसे बनता है। वर्ग वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजा बराबर होती है, तो चारों भुजा बराबर होगी समचतुर्भुज में, और आयत और समांतर चतुर्भुज की बराबर नहीं होती हैं। समांतर चतुर्भुज और आयत की जो भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर नहीं होती हैं चारों। तो इसलिए एक समचतुर्भुज से मिला, तो हम इसी को बता सकते हैं कि इसके उत्तर हो जाएगा दूसरा, कि एक वर्ग में समचतुर्भुज के सभी गुण पाए जाते हैं। फिर अगला सवाल है कि 8400 अंकित मूल्य वाले मोबाइल को 7140 रुपये में बेचा जाए तो बट्टा प्रतिशत होगा, यानी जो डिस्काउंट होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितना डिस्काउंट हो रहा है। तो इसमें है कि 8400 है और इसमें से घटा देंगे 7140, तो ये आ जाएगा 12,260 रुपये, यानी जो डिस्काउंट होने पे आ रहा है बट्टा, ये 1260 का डिस्काउंट है। तो हम मान लेंगे कि 8400 में x% का बट्टा हुआ तो आ गया बट्टा 1260। तो जब इसको हल करेंगे तो ये 8400 और गुणे x/100 बराबर 1260, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 84 गुणे x बराबर 1260। तो x बराबर हो जाएगा कि 1260/84, और 84 से इसको भाग देंगे तो x का मान आ जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 15%। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला 15%। फिर नेक्स्ट है कि दिए गए आंकड़ों का बहुलक होगा। तो बहुलक का मतलब कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 12 जो है ये 4 बार आया है, 12 की बारंबारता अधिक है, तो इसलिए इसका बहुलक हो जाएगा 12। फिर नेक्स्ट सवाल है कि 4p एवं -8p का गुणनफल है। तो 4p और इसमें गुणा करेंगे -8p का, तो 8 चौके 32, ये -32, और p में p का करेंगे तो p²। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा -32p²। फिर अगला सवाल है इसमें कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 52 सेंटीमीटर है तथा उसका आधार 13 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई होगी। तो हम जानते हैं इसमें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई।
ये होता है इसका फार्मूला। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया 52 और ये 1/2 और आधार दिया है 13 और ये ऊंचाई हम मान लेते हैं कि h है। तो जब h निकालना है तो इस 13 को हम इधर भेजेंगे पक्षांतर में, तो ये 52/13 हो जाएगा और 2 को जब इधर भेजेंगे तो ये गुणा कर जाएगा। तो इस तरह से ये 13 चौके 52 4 बार में कट गया और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो h हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसका उत्तर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। फिर अगला सवाल है कि 150 सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा की लंबाई होगी। तो इसका होगा कि हम जानते हैं इसमें कि किसी भी घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6 इंटू भुजा 6 गुणे भुजा होता है। तो इसका दिया है 150 और 6 गुणे भुजा। तो इस तरह से हम भुजा निकालेंगे जब, तो भुजा का मान हो जाएगा कि 150 बटे में 6। तो इसको 6 से भाग देंगे, तो 6 से भाग देंगे इसको तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और यहाँ से बचा 6 पाँचे 30। तो इस तरह से आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। इसका उत्तर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है इसमें कि 24:x और 12:18 हो तो x का मान होगा। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 24 बटे में x बराबर 12 बटे में 18। तो इसको कटा देंगे तो ये 6 से कटा है तो 6 दूनी 12 छत्री 18 और जब x का मान निकालेंगे तो ये x 2 में गुणा कर देंगे तो 2x अब बराबर ये 24 गुणे 3। तो ये x बराबर 2 से कटा देंगे तो ये 12 और 12 में गुणा 3 बार थे तो x का मान आ जाएगा 36। इसका उत्तर हो जाएगा 36। फिर अगला सवाल है कि 10 pq 20 qr 30 rp में सार्वगुणांक गुणनखंड है। तो सार्वगुणनखंड का मतलब कि ऐसा गुणनखंड जो सब में हो। तो 10 pq है, pq 20 qr और 30 rp। तो सब में पहले 10 10 10 सबसे कॉमन हो जाएगा 10 और इसके बाद कॉमन हो रहा है इसमें केवल 10। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 10, क्योंकि इसमें पी क्यू है, इसमें क्यू आर है, इसमें आर पी, इसमें और कोई कॉमन नहीं है। फिर नेक्स्ट है कि मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। तो हम जानते हैं कि जो मूल बिंदु होता है इसका निर्देशांक 0 0 होता है। फिर है कि माइनस अरे नहीं 5 का क्यूब में भाग देंगे अगर 5 क्यूब का तो इसका मान क्या होगा, तो 5 क्यूब में इसका मान 1 हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि 24 का 3/4 यानी 24 का 3/4 कितना होगा, यानी 3/4। तो इसको कटा देंगे तो 4 6 का 24 और 6 में 3 का गुणा कर देंगे तो 36 18। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 18। नेक्स्ट है कि एक कोण जिसका मान अपने पूरक कोण के बराबर है वह कोण है। तो पूरक कोण का मतलब होता है जिसको दोनों कोण का योग जो होता है 180 अंश होता है। तो हम जब 90 में 90 जोड़ेंगे तो ये 180 अंश हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा कि इसका उत्तर 90। फिर नेक्स्ट सवाल है कि x बराबर -3 हो तो व्यंजक 25 -3x² का मान होगा। तो हम इसमें 25 और ये 3 और x के जगह पे -3 करेंगे तो 3 का वर्ग, ये 25 -3 का गुणा हम इसके वर्ग में करेंगे तो इस -3 का वर्ग करेंगे तो 9। इसके बाद 25 हम -9 में 3 का गुणा करेंगे तो 27 और 25 में से 27 घटाएंगे तो आ जाएगा -2। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा -2। फिर अगला सवाल है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि होगी। तो व्यास हमको पता है इसमें कि जो व्यास होता है डी, ये रेडियस का 2 गुना होता है, चाहे रेडियस इस व्यास का आधा होता है। तो रेडियस इसमें हम निकालेंगे तो 42 व्यास हो गया, इसका आधा 21, इसका 21 सेंटीमीटर ये रेडियस हो गया। तो वृत्त की परिधि होती है परिधि बराबर 2πr। तो ये 2 और पाई का मान हम रख लेते हैं कि 22/7 और गुणे आर का मान आ गया 21। तो इसको हल करेंगे जब 7 तरीके 21 से 3 बार में कट गया। अब इसके बाद गुणा कर लेंगे तो 3 में 2 का गुणा किए तो 6 और 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13। तो ये हो जाएगा 132 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 132 सेंटीमीटर। फिर लास्ट सवाल इसमें है कि परिमेय संख्या 1/3 -2/9 का आरोही क्रम में है। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम इनके हर को बराबर करेंगे। तो -4/3, तो सबको हम 9 करेंगे
तो 9 का गुणा करेंगे, जब भी गुणा करते हैं तो ऊपर नीचे बराबर संख्या से। यहाँ 1 में 3 का गुणा किए और यहाँ 3 का गुणा किए। फिर ये तो 2/9, ये ठीक है, 9 इसका हर है। फिर -4/में 3 गुणे 3, और यहाँ भी 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3/9, ये -2/9, और ये -12/9। तो हम जानते हैं कि जब हर बराबर होता है तो ऊपर का जो संख्या बड़ी होती है वो बड़ी हो जाएगी संख्या। तो इसमें सबसे बड़ी 3/9, इसके बाद -2/9, फिर ये, तो सबसे छोटी हो जाएगी -12/9, फिर 2/9, फिर 3/9। तो इस तरह से इसका उत्तर हमको मिल जाएगा ये 4 -4/3। तो इसका उत्तर तीसरा हो जाएगा।